स्टूडेंट्स एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ है 9.3 का फर्स्ट, अब हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर 9.3 का ये सेकंड पार्ट। तो पहले वाले में हमारा 16 क्वेश्चन हुए हैं, 16 क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट हुआ था। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, क्या क्या इसमें है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका जिस तरीके से एपी में था उस तरीके से यहाँ पर भी आपका जनरल टर्म्स है, मीन्स एन इक्वल टू Tn इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन है, और सम ऑफ एन टर्म्स ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल मीन है, अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में अगर रिलेशन देखा जाए तो ए अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू रूट ए बी से हमेशा बड़ा रहेगा। रूट ए बी एक ज्योमेट्रिक मीन है, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के दो वैल्यू एडजस्ट होंगे, प्लस माइनस रूट ए बी। तो ये सारी चीजें हम बता जो कि अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है तो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16th में है फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। फर्स्ट टू टर्म्स मींस T1 और T2 को जोड़ें तो T1 T2 क्या है, यहाँ इनका सम कितना है, -4 है। T1 T मतलब होता है Tn मींस क्या है, ए आर पावर n माइनस वन है, मींस जहाँ जो n है यहाँ कम हो जाता है। जैसे वहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी करते थे, ऐसे यहाँ पावर में आ जाएगा। और कहा गया है इन द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म्स, फिफ्थ टर्म इज 4th टाइम्स द थर्ड टर्म्स, ये कहा गया। इन दोनों कंडीशन से आपको पता क्या करना है, 4 टाइम फाइंड जीपी, इन तीनों पूरी जीपी पता करना है। तो ए और आर पता चल जाए, पूरा आर पता कर लोगे जितना भी हो। तो यहाँ देखो पहली कंडीशन तो पता है हमें, यहाँ से मिल जाएगा ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर इक्वल टू -4। ए की क्वेश्चन तो ये हमें दिया ही गया है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए आर पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर, ये मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, ए कैंसिल कर सकते हो तो आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया 4, तो आर का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस टू हो सकता है या फिर -2, ये दोनों कंडीशन आ गई। अब अगर आर का वैल्यू 2 और -2 करके रखेंगे तो फर्स्ट वाले से देखें, सॉल्व करें दोनों को। सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ए का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/3 आर इक्वल टू 2। और अगर r का वैल्यू -1 रखते हैं तो -2 रखते हैं तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 इफ r इक्वल टू -2। तो दो तरीके से आंसर इसके आएंगे। अगर पहला आपने r इक्वल टू 2 रखा तो 2 जीपी आई, इफ r इक्वल टू 2 वाला केस आया देन नंबर्स आर, तो उस समय नंबर्स क्या आ जाएंगे, पहला टर्म्स क्या दे रखा है, a का वैल्यू क्या आ रहा है 2 वाले केस में, पहला -4/3, फिर r आपका 2 है मीन दूसरा -8/3, फिर -16/3। इस तरीके से ये राम कहानी आगे चलती रहेगी, डॉट डॉट आप नंबर चलाते रहोगे। दूसरा r का वैल्यू अगर -2 रख रहे हो देन नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, a का वैल्यू 4 आ जाएगा, फिर दूसरा -8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर -32 आ जाएगा। कॉमन रेशो माइनस है तो -2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो दो तरीके से ये आपका एपी जीपी मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर ये था 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इफ द 4th 10th एंड 16 टर्म्स, कहा गया 4th 10th और 16 टर्म्स। देखो अगर ध्यान से तो 6 का डिफरेंस है, मींस इनके जो नंबर्स हैं उसमें वो एपी बना रहे हैं। अगर ये है XYZ तो प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी। अगर ये T4X हो, यहाँ T10Y हो और T16 आपका Z हो तो XYZ AP में जीपी में होगा, देन XYZ आर इन जीपी। तो आप देखते हैं X मींस कि इसका मतलब X इक्वल टू क्या है, AR³ है, Y इक्वल टू क्या दे रखा है, AR पावर 9 है, और Z इक्वल टू क्या आएगा, AR पावर 15 है। अब XYZ अगर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, XYZ आर इन जीपी। इसमें हमें प्रूफ क्या करना होता है, प्रूफ ये है कि y² इक्वल टू XZ होना चाहिए। मीन्स क्या है, पहले नंबर और तीसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ यही हम प्रूव कर देते हैं। देखो यहाँ x इंटू जेड देखते हैं, x इंटू जेड मीन्स AR³ और यहाँ AR पावर 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, A² R पावर 18 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, AR पावर 9 का होल स्क्वायर। अब AR पावर 9 है क्या, अगर देखो AR पावर 9 है क्या, AR पावर 9 क्या है, y, तो ये बन गया y²। इसका मतलब XZ इक्वल टू क्या मिल रहा है, y²। दिस इंप्लाइज दैट XYZ आर इन जीपी।
तो ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि फाइंड द सम एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8, ये ध्यान रखना 8 और फिर 8 8 फिर 8 8 8, इस तरीके से 8 8 8 ये लिखते जा रहे हैं। इनका सम पता करना है, जोड़ के बताओ क्या आएगा और कब तक है, अप टू एन टर्म्स है, ये भी कहा गया है अप टू एन टर्म्स है। अगर ऐसा है जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई नंबर बार वाले आते थे, यहाँ बार वाला ही है लेकिन अप टू एन टर्म्स है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इसमें तरीका क्या होता है, पहला काम है आप इसको s मान लो, इस सम को s मान लेते हैं, s इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस में 3 बार 8, जितनी बार भी हो डॉट डॉट कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स। तो अप टू एन टर्म्स ही लिख दो या टी एन लिख दो, सबसे अच्छा, उसका नाम ही टी एन होता है या ए एन होता है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करो आप 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 1, जितना 8 है सब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नंबर दे रखा है, प्लस में टी एन, फिर से टी एन ही है, तो यहाँ का एन टर्म इसका हो जाएगा, मीन 1 n टाइम्स हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 से डिवाइड करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 यहाँ आके कॉमन हो गया, नीचे डिवाइड हो गया, ये हो गया 9 प्लस 9 9 प्लस में 999, तो सब 9 9 में हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा यहाँ आपका टी एन टर्म, इससे फायदा क्या हुआ 8/9, और ये हिस्सा क्या बन जाएगा, 9 होता है 10 - 1, एक जीरो वाले के बगल में। इसी तरीके 99 क्या होता है 2 जीरो के बगल में, मीन्स 100 - 1, यहाँ प्री नंबर से 3 जीरो वाला तो 1000 - 1, तो ये सभी प्री नंबर होते हैं जीरो वाले के अप टू एन टर्म्स तक। तो ये आपको अप टू एन टर्म्स, ये आपको आपको सीक्वेंस एक पैटर्न मिल जाएगा। अब 8/9 आपका कॉमन है, सबके पहले पहले टर्म से कर देंगे तो 10 प्लस 100 प्लस में 1000, तो ये आपको क्या बनाने लगेगा, एक जीपी बनाने लगेगा अप टू एन टर्म्स तक, टी एन जो है। माइनस में सब में 1 + 1 + 1, सब में 1 1 ही आ जाएगा अप टू एन टर्म्स तक। तो इससे फायदा क्या हुआ आपका यहाँ पर कि 8/9 तो कॉमन है ही है, और 10 100 200 क्या बनाने लगा, ये बनाने लगा जीपी। पहला टर्म से इसका 10 है और कॉमन रेशो भी 100/10 10 ही आएगा, एक एक जीरो ही बढ़ रहा है, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन रेशियो मिल गया। तो जब दोनों मिल गए तो फिर आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम हम करते हैं, इक्वल टू यहाँ ऊपर लिख देते हैं 8/9 और 10 10 जोड़ोगे तो 10, और यहाँ कॉमन रेशियो भी 10 है, 10 पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1, यह आ गया, और यहाँ 1 1 1 n टाइम जोड़ोगे तो 1 × n हो गया। तो अब इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8/9 यहाँ हो गया 10/9 और 10 टू द पावर n, क्योंकि n तक जोड़ना है -1 - n, यही आपका आंसर हो गया। मर्जी और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 8/9 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड में लिखना चाहो। माइनस में 8n/9 आंसर वहीं पर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, इस टाइप का भी अब एक एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32, कहा गया फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग, उनके नंबर्स, मींस दो सीक्वेंसेस दी गई हैं और क्या करना है, उन दो सीक्वेंसेस को करस्पॉन्डिंग मतलब होता है अगर पहले वाले का T1 है तो दूसरे वाले का भी T1 ही होना चाहिए। इसी तरीके से तो उसका T2 है तो T2 करस्पॉन्डिंग, T3 करस्पॉन्डिंग। अगर इनको हम प्रोडक्ट करें तो सम पूछा गया है, तो नंबर कुछ टर्म्स 4 5 दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो पहली सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस 1 आपको दे रखा है, सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस है, क्या है इसमें 2 4 8 16 32 इतने नंबर हैं केवल। और सेकंड सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस को ये है, उसमें भी 4 5 टर्म्स हैं, इसमें है 128 32 और यहाँ पर 8, उसके बाद में 2 और 1/2, इस तरीके से। फिर इनका पूछा गया इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई के, जब दोनों के T1 T2 T3 तो एक देखो रिक्वायर्ड आपको प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, जो रिक्वायर्ड जीपी है वो क्या बनाएगा, देखो जीपी बनाएगा, क्योंकि दोनों में रेशियो तो एक साथ ही चल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड जीपी में जो पहला टर्म है वो क्या आ जाएगा 2 × 128, दूसरा आ जाएगा 4 × 32, तीसरा क्या आ जाएगा 8 × 8, चौथा आ जाएगा 16 × 2, इसी तरीके से 32 × 1/2। तो नंबर 5 टर्म से केवल मींस 256। अब देखो जीपी बना रहा है नहीं, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 4 2 8 और 128, यहाँ 64,
32, यहाँ 16। तो अब देखो हर एक नंबर क्या है, आधा होता जा रहा है। तो पहली चीज़ ये जीपी बना रहा है, जीपी बनाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि जीपी प्रूव करना है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ गया 126, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 256, तो कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये इसका आधा है 128 256 का। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया। अब क्या चाहिए आपको, सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए। एन टर्म्स मतलब केवल 5 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए। तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या जाएगा, यहाँ पर पहला टर्म्स 256 इंटू जो भी नंबर दे रखा है कॉमन रेशियो 1/2 है, तो छोटा नंबर 1 - 1/2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 - 1/2 होता है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 इंटू 2। यहाँ हो जाएगा 1 - 1/2 का पावर 5 मीन्स होता है 32। तो आपको मल्टीप्लाई करते ना 256 इंटू 2 और इंटू यहाँ 31 आ जाएगा, 32 में से एक कटा और नीचे 32 कैंसिल करोगे तो यहाँ 32 16 आ गया, 16 से 16 का स्क्वायर 2, इनको मल्टीप्लाई करना 16 1 जा 16 और 48 से 49 तो 496 आ गया। तो इस तरीके से ये आपको सम मिल गया, चेक कर लेना आंसर। इसी के बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद यही थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, ये आपको प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, अगर दो जीपी दे रखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AR स्क्वायर मींस एक सीक्वेंस ऐसा दे रखा है AR स्क्वायर मींस जीपी दे रखा है AR पावर n - 1 और दूसरा इसको कैपिटल में दे रखा है कैपिटल AR स्क्वायर, इस तरीके से कैपिटल AR पावर n - 1। तो ये कह रहा है अगर ये पहला सीक्वेंस है और ये दूसरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 और ये सीक्वेंस 2, अगर दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई किए जाए मींस T1 इंटू T1 इस तरीके से प्लस और दूसरा T1 इंटू T2 इंटू T2 इस तरीके से, अगर इसमें इसके जनरेटर स्मॉल टी ले लें, इसको कैपिटल टी ले लें, तब की बात कर रहे हैं। अगर ये है तो आप प्रूव करो जीपी, तो पहले नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाए स्मॉल ए कैपिटल ए, दूसरा क्या जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर क्या जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, फिर क्या जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे नंबर आपका बना रहा है। तो अब यहाँ देखो पहला टर्म्स क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म इसमें क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या मिला ए और कॉमन रेशियो आप चेक करना चाहो तो रेशियो क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है ए स्मॉल आर अपान आर डिवाइडेड बाई स्मॉल ए अपान ए, या फिर इसको इधर से डिवाइड करो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे स्मॉल ए आर। तो आप देखोगे हर केस में क्या मिल रहा है, आर कैपिटल आर मिल रहा है। इसका मतलब जब सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके फर्स्ट टर्म भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग, और रेशियो कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस पहले का कॉमन रेशियो अगर 2 है दूसरे का 3 है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 कॉमन रेशियो हो जाएगा 6। पहले का पहला टर्म्स अगर 2 है दूसरे का 5 है तो 2 इंटू 5 10 इसका आ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, पहले एप्लीकेशंस बताया गया, फिर आपको उसको जनरलाइज एक प्रूफ बताया गया है किस तरीके से। तो इसमें यही पूछा गया पहला टर्म्स क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 था। ये फॉर्म में जीपी ये पहले प्रूफ करना, तो प्रूफ हो गया कि रेशियो इसका कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये आपका रेशियो कॉमन है, तो कॉमन रेशियो मिल गया, इसका मतलब क्या है जीपी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर बनाया आपने ए आर आर, ये जो नंबर आया आर इन जीपी, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं ज़्यादातर, तो आप डरना मत, इसका मीनिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। फिर जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म मीन्स T1 से 9 ज़्यादा है, T1 मतलब 8, तो थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट से 9। उसके बाद में एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, और सेकंड टर्म वो ये क्या है T4 से 18 ज्यादा है। तो ये चारों टर्म्स आपको पता करने हैं, 4 टर्म्स हैं, ये चारों क्या क्या हैं तो हम देखते हैं। इसका मतलब जो पहले कह रहा है कि ए आर क्यूब टी क्यूब का मतलब ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 9, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक तरफ ले आओ तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। ये पहला क्वेश्चन हो गया, 9 हम ए एक जैसा बनाते हैं तो 9 ऐसे कर दे रहे हैं, इससे आपको समझने में आसानी है। दूसरा कहा गया T2 मीन्स ए आर इक्वल टू क्या है ए आर क्यूब प्लस में 18, तो इसको इधर लेना, ए तो कॉमन है ही है,
यहाँ क्या आ जाएगा, ए आर कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ ले आए हैं, इक्वल टू 18। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा, एक 9 है, दूसरा 18 है। अब दोनों डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके क्या मिलेगा, अगर डिवाइड कर रहे हो तो इधर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9/18 मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो r का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ -2, क्योंकि यहाँ 1 r स्क्वायर माइनस, तो यहाँ 1 माइनस r स्क्वायर अंदर है, तो r का वैल्यू -2 हो गया। जब r का वैल्यू -2 हो गया तो यहाँ हम रख देते हैं r का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इधर 4a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इधर लिखा है वैसे, तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा a + 9, तो इसका मतलब 3a = 9, तो a = 3 आ गया, तो a 3 मिल गया। इसका मतलब नंबर्स क्या मिलेंगे, 4 नंबर क्या आएंगे, a 3 है, 3 × -2 -6 हो जाएगा, फिर -2 से करोगे 12 आ जाएगा, फिर -2 से करोगे 25, तो ये 4 नंबर हो गए। अगर आगे जीपी अगर पूछा जाएगा तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कहा गया है 22। क्वेश्चन नंबर 22 छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10-15 मिनट और लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, इफ द pth गिवन इन r टर्म्स ऑफ ए जीपी, ये एपी में भी क्वेश्चन था कि आपको उसमें जोड़ के पूछा गया था कि आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिया था a/p q - r, इस तरीके से प्लस में b/q, ऐसे यहाँ पर जीपी में है कि कहा गया pth टर्म्स tp इक्वल टू दे रखा है, ये a के इक्वल है, tq इसी तरीके से b के इक्वल है, और tr इक्वल टू c के इक्वल है। तो पता क्या करना है, a पावर q माइनस r, ये प्रूव करना है a टू द पावर q माइनस r, b का पावर r माइनस p और c का पावर p माइनस q, ये प्रूव करना है 1 के इक्वल है। तो यहाँ देखो हम यही पता करते हैं tp, अब यहाँ स्मॉल a b c और ये r दे रखा है, तो हम सब कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम कैपिटल लेटर में लेंगे और कॉमन रेशियो कैपिटल R में, तो a r पावर p माइनस 1 इक्वल टू a के इक्वल है, ये पहला इक्वेशन है। इसी तरीके से a r पावर q माइनस 1 इक्वल टू b, ये सेकंड इक्वेशन है। इसी तरीके से a r टू द पावर r माइनस 1 इक्वल टू c, ये थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ क्या है, अभी वैल्यू रख दोगे, क्योंकि a का पावर आपको ये पता करना है, a टू द पावर q माइनस r, यहाँ इसी तरीके से b का पावर r माइनस p और c का पावर p माइनस q, ये सिंप्लीफाई करना है। तो a की जगह क्या रख देना है, कैपिटल A r का पावर p माइनस 1 और इसका पावर कितना रखना है, q माइनस r। इसी तरीके से a r पावर q माइनस 1 का पावर कितना करना है, r माइनस p, और यहाँ a r इसी का LHS लिया गया है, जो LHS पार्ट है वही लिया गया है, a r का पावर r माइनस 1, इसका पावर p माइनस q, ये सब रखा गया है। तो यहाँ देखो अब a इंटू आर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, इधर हम लिख देते हैं a का पावर क्या आ जाएगा, q माइनस आर, सब जुड़ जाएंगे, प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q। इसी तरीके से कैपिटल R का पावर क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस में r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 से पहले लिखना था। इसी तरीके से प्लस में r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये पहले लिखना था, जिस समय लिखा माल्टीप्लाई ही करना है। तो आप क्या क्या आ जाएगा, ये सब साइक्लिक नंबर है, a पावर 0 आ जाएगा, r पावर भी -1 वाले तो सब 0 आ ही जाएंगे, p q p फिर माइनस पी क्यू आ जाएगा लास्ट में, तो ये आपका r पावर 0 भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, किसी पर पावर वैल्यू 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो ये प्रूफ हो गया आपका, RHS भी यही है। तो ये आपका कर लेना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a एंड b, कह रहे पहला टर्म्स और लास्ट टर्म अगर दे रखा है a और b तो बीच में कुछ पूछा गया है, तो चलो इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a एंड b, पहला टर्म्स a है और nth टर्म b है, मींस tn की जगह b है, tn की जगह b ले रखा है और पहला टर्म्स a है। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p आपका प्रोडक्ट है n टर्म्स का। तो यहाँ देखो जब tn b है तो यहाँ से देखो पहला टर्म्स a है, तो a r पावर n माइनस 1 का वैल्यू क्या है, b, इसका मतलब r का वैल्यू पता करोगे तो r क्या आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा b अपान a का पावर 1 अपान n माइनस 1,
ये आ जाएगा कॉमन रेशियो निकाल के रख लो पहले। अब P क्या कहा गया, जितने नंबर है T1 T2 T3 जितने नंबर इनके बीच में है इन सबका इंटू Tn इनका प्रोडक्ट है। इन सबको आपको इन सबको प्रोडक्ट करके पता करना है। तो आप देखो क्या आएगा वैल्यू इनका जब सबको जोड़ोगे। तो T1 का मतलब A है, T2 क्या है AR है, T3 क्या है AR स्क्वायर है, यहाँ इसी तरीके से AR और n-1 है। अब आपको पता है जब प्रोडक्ट करेंगे तो A का पावर सब जुड़ जाएगा, तो ये कितनी बार है n बार है, तो ये पावर n आ जाएगा। R का पावर पहले 1 है फिर 2 है, जुड़ता रहेगा, प्लस में 3 होगा, प्लस में n-1 होगा। तो ये आपका AP बना रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये जाके अगर n-1 तक जोड़ना है तो क्या जाता है यहाँ पर फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है n+1/2 मीन्स यहाँ n-1 टर्म्स है तो n-1/2 ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n के बजाय n-1 टर्म्स है। तो रूल क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहला टर्म्स पहले तो नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, पहला टर्म्स 1 है और लास्ट वाला n-1 है, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n-1/2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिला a पावर n और r का पावर इसको जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा n-1 अपान में 2 आ गया। अब r का वैल्यू रख दो बाई 1, क्योंकि r तो हमने मान रखा है, तो a पावर n r का वैल्यू यहाँ दे रखा है, b अपान a का पावर क्या है 1 अपान n-1 मीन्स n-1/2 और नीचे डिवाइड हो जाएगा n-1, तो यहाँ n-1 ये उड़ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया a पावर n इंटू बी अपान a का पावर n/2। इसका मतलब क्या हो गया कि a पावर n इंटू बी का पावर n/2 और नीचे a पावर n/2, तो a पावर n/2 ऊपर जाके क्या आ जाएगा a पावर n/2 बच जाएगा और यहाँ b पावर n/2, तो a b पावर n का पावर 2। तो p का वैल्यू क्या आ गया, p इक्वल टू आपका आ गया a b का पावर n, या आप कह सकते हो रूट a b पावर n। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a b पावर n मीन्स a पावर n b पावर n, ऐसे कह सकते हो a पावर n और b पावर n। तो ये प्रूव करना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक चलते रहो, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth इज 1 अपान r पावर n। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्या करो, इसमें सम ऑफ n टर्म्स मीन्स पहले n टर्म्स का सम और डिवाइडेड बाई अगर हम करें उसके बाद वाले n+1 से लेकर 2n तक, मीन दोनों में n टर्म्स ही हैं, तो कह रहे कि इनका सम का जो रेशियो आ रहा है 1 अपान r पावर n आ रहा है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया T1 प्लस T2 प्लस में T3, इस तरीके से अगर हम n तक जोड़ें उसके बाद में मीन्स Tn+1 Tn+2 इसके बाद वाले सब नंबर जोड़ें T2n तक, तो ये वैल्यू आपको प्रूव करना है। तो यहाँ देखते हैं मीन्स क्या है, a प्लस AR प्लस में AR स्क्वायर, यहाँ इसी तरीके से nth टर्म क्या होता है AR पावर n-1, इसके बाद में नंबर क्या आ जाएगा, एक और बढ़ाते रहो, तो यहाँ आ जाएगा AR पावर n प्लस AR पावर n प्लस 1। ये पूछा गया है कि 1/Rn आएगा, 1 अपान r पावर n प्लस 2। इस तरीके से करते करते यहाँ पर प्लस में 2n तक नंबर है, n टर्म्स ऊपर आ गए, नीचे AR का पावर 2n-1 ये आ जाएगा। तो अब इनमें देखो ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर अगर कॉमन ले तो ऊपर a कॉमन है, क्या आ जाएगा 1 प्लस r प्लस में r स्क्वायर और लास्ट में क्या मिलेगा r पावर n-1। इसी तरीके से नीचे देखें तो a के साथ साथ r पावर n भी कॉमन है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस में यहाँ भी r पावर n-1 ही आएगा। तो अब देखो ये बड़ा वाला तो कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपान r पावर n। तो यही आपसे प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सम ऑफ n टर्म्स था, सम ऑफ m टर्म्स को मान लो SN लिख दें और जो S2n से माइनस SN था ये वैल्यू कितना आ रहा है 1 अपान r पावर n आ रहा है, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। इसका मतलब होता है SN पहले निकाल दो, ये वाला निकाल दो फिर बाकी जोड़ो। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ABC एंड D आर इन GP, ABCD 4 नंबर है, अगर वो GP में है, ABCD आर इन GP, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहा गया ABCD आर इन GP, अगर ये GP में है, अगर ये GP में होंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर B का वैल्यू क्या आ जाएगा AR, ये तो फर्स्ट टर्म है ही है, C इसी तरीके से क्या आ जाएगा AR स्क्वायर आ जाएगा और D इक्वल टू क्या आ जाएगा AR क्यूब आ जाएगा। तो आपको पता क्या करना है, देन प्रूव दैट
अगर ऐसा है तो प्रूव दैट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हम देख लेते हैं इसमें इस क्वेश्चन में कि ऐसा वैल्यू रख देते हैं। सबसे आसान तरीका, ए स्क्वायर तो ये है ही है, LHS देख लेते हैं या RHS दोनों लिखते हैं, बराबर करते हैं। LHS क्या आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आर पावर 4। इसी तरीके से बी की जगह करोगे बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो इतना यहाँ से चलेगा ही, ए स्क्वायर आर पावर 6, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आर पावर 4, यहाँ आर पावर 6, ये आपका LHS आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो ए स्क्वायर का ए पावर 4 बन जाएगा। इधर आर स्क्वायर भी कॉमन है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, यहाँ भी यही आ जाएगा आर स्क्वायर, जब कॉमन लोगे तो होल स्क्वायर। ये तो आपका LHS आया। RHS भी अलग से ऐसे पता करना पड़ेगा। RHS क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर है। तो वैल्यू रखोगे तो ए इंटू मीन्स ए स्क्वायर इंटू आर, बी सी की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ आर और आर दो आगे आर क्यूब प्लस में ए स्क्वायर आर पावर 5 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ बाहर आके क्या कॉमन आ जाएगा ए पावर 4 आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आर कॉमन है। यहाँ गए 1 प्लस में अंदर आर कॉमन था, आर स्क्वायर प्लस में आर पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी वही है। इसका मतलब ये LHS के बराबर ही है। तो प्रूव होगा, ये प्रूव करना था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 से 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। अब ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन आ गए। 2 नंबर आपको रखना है 3 और 81 के बीच में, इस तरीके से रखने हैं कि वो GP बनाने लगे, मीन ज्योमेट्रिक मीन की बात है। तो ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर अगर मान लो हम G1 G2 2 ज्योमेट्रिक मीन मान ले इसके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अगर 2 ज्योमेट्रिक मीन हम ले रहे हैं इनके बीच में कि 3 पहला नंबर है 3 और दूसरा है 81, इनके बीच में लेट G1 एंड G2 2 ज्योमेट्रिक मीन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये GP में बनेगा। इसका मतलब सबसे पहला काम इनका कॉमन रेशियो क्या फॉर्मूला, B अपान A का पावर 1 अपान n प्लस 1। तो B यहाँ 81 है और A का वैल्यू 3 है और नंबर आप कितने बताए गए हैं 2 में 1/2 प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 27 का पावर 1/3। तो कॉमन रेशियो आपका 3 मिल गया। तो G1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3। इसी तरीके से G2 क्या आ जाएगा, जब ये 9 आ जाए तो 9 इंटू 3, तो नंबर आपको पता चल जाएगा 9 and 27। तो ये छोटे से क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये बुक से भी आपको मिल जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन जैसे अर्थमेटिक मीन था। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 a पावर n प्लस 1 प्लस में b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ab है, मीन्स रूट ab है। तो आपको पता क्या करना है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे उधर AP में सब सिंप्लीफाई किया था, वहाँ a प्लस b/2 बन गया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a पावर n इंटू a पावर n प्लस 1 का मतलब है b पावर n इंटू b। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू यहाँ a प्लस b a पावर n होगा, a पावर n प्लस b पावर n। तो यहाँ आ जाएगा a पावर n रूट a रूट b, अलग अलग लिख दो इसको, प्लस में इसी तरीके से b पावर n रूट a रूट b। अब अलग अलग कर लो, a पावर n इंटू एक साथ में और यहाँ ले आओ a पावर n रूट a रूट b। दूसरी तरफ इसी तरीके से b पावर n रूट a रूट b माइनस में b पावर n इंटू b। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें a पावर n तो कॉमन है, रूट a कॉमन है, तो यहाँ क्या मिला रूट a माइनस रूट b। इसी तरीके से दूसरी तरफ क्या कॉमन है, b पावर n तो कॉमन है, रूट b कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट a माइनस रूट b। अब आपको पता है a इज नॉट इक्वल टू b, ये पता है रूट a इज नॉट इक्वल टू रूट b, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हो उधर जाके। तो इसका मतलब a पावर n b पावर n मीन्स a अपान b का पावर क्या आ जाएगा n प्लस 1/2, दोनों के पावर में ये कितना है, ये 0 के 1 के इक्वल है। किसी का पावर 1 इक्वल है, इसका मतलब a/b का पावर क्या है 0 के इक्वल है। किसी पावर 0 लगाते हैं तभी वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब n प्लस 1/2 किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स
देयर ज्योमेट्रिक मीन, कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, मान लो दो नंबर है x प्लस वाई और इनका ज्योमेट्रिक मीन है रूट एक्स वाई आएगा, तो ये आपका इसका 6 टाइम्स ये कहा गया है। तो थोड़ा सिस्टमेटिक इसको करना है। लेट एक्स वाई दो नंबर है ये हमने मान लिया है, तो अब इसको इधर ले आओ, अर्थमेटिक मीन बना लो इसको, तो x प्लस वाई पॉइंट 2 कर दो, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को, तो 2 जब इधर लाए तो इधर क्या गया 3 रूट एक्स वाई आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ आपको 3 भी इधर ले, रूट एक्स वाई भी ले आओ, जिससे आपका इधर ये आपका वैल्यू बन जाए 2 रूट एक्स वाई इस फॉर्म में। तो यहाँ देखो अब इससे क्या बनेगा कि थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ रिजल्ट क्या मिला, अर्थमेटिक मीन और डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट मिल गया। अब इसी को आपको सॉल्व करके कुछ रिजल्ट लाने होते हैं। तो पहले अर्थमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2 दो नंबर का और रूट वाई एक्स वाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्म ले आओ। मीन्स आपका पहला काम है एम अपॉन जीएम बनाना, ये कुछ नंबर आएगा उसके बाद में सी एंड डी लगाया जाता है, एंड अप्लाई सी एंड डी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये रूल लगाना है, कंपोनेंट और डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका दो नंबर x प्लस वाई पॉइंट 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर 3। तो आप क्या करोगे, बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बाई सी एंड डी रूल। कंपोनेंटो डिविडेंडो बार बार हो चुका है तो नहीं लिख रहे हैं, तो x प्लस वाई ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे, 2 रूट एक्स रूट वाई, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई माइनस किया जाता है माइनस 2 रूट एक्स रूट वाई, इस तरफ यहाँ क्या आ जाएगा 3 मीन्स 3/1 है, तो 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ गया इस तरफ रूट एक्स प्लस रूट वाई का ऊपर होल स्क्वायर बन जाता है, नीचे रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर बन जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है 4/2 मीन्स 2/1 आ जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे, इसका मतलब रूट एक्स प्लस में रूट वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर रूट 2/1 बन जाएगा, रूट इधर भी लेना पड़ेगा। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ध्यान रखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया गया है, दोनों रेशियो में है, ले सकते हो आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप क्या आएगा बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो दोबारा लगा देते हैं, बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो फिर से, क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा लगाया है जब एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो 2 रूट एक्स ऊपर आ गया, नीचे 2 रूट वाई आ गया, और यहाँ आ जाएगा रूट 2 प्लस 1, यहाँ रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा इधर x अपॉन वाई इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 1 3 प्लस में 2 रूट 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही प्रूव करना है कि इन दोनों का जो नंबर आएगा उनका रेशियो क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 इस टू रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये प्रूव करना है। तो ये आपका जब भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो ये इस तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन एक दो और हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कैपिटल A एंड G वे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर देन प्रूव द नंबर्स आर। दो नंबर्स पे पता करने हैं तो हम मान लेते हैं लेट दो नंबर्स मान लेते हैं पहले से ही। लेट नंबर्स आर अल्फा बीटा मान लो, नंबर्स आर या एक्स वाई मान लो, जो अल्फा बीटा लेता है अल्फा एंड बीटा रूट के फॉर्म में है। देन A इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या है रूट अल्फा बीटा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें मिल गई हमें, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, ये मिल गया। तो इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है सम ऑफ द रूट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो रूल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, 10th में पढ़ चुके हो, इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस में जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गया। तो इसका मतलब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस बी वाले फॉर्मूले से, तो माइनस माइनस यहाँ 2a आ गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस यहाँ 4 लास्ट में जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये फॉर्मूला हमने लगाया ये वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा वाला मेथड बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो उधर ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, a प्लस माइनस 4 इधर बाहर आके भी 2 बन जाएगा, रूट में यहाँ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब दोनों जो वैल्यू आए x के मीन जो वैल्यू आएंगे अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस
रूट इसका फैक्टर कर सकते हो ए प्लस जी ए माइनस जी, ए बड़ा होता है जी से, ध्यान रखना, तो ए प्लस जी के फॉर्म में रहेगा। और बीटा इक्वल टू इसी तरीके से ए माइनस कोई भी एक अल्फा है दूसरा बीटा, ए प्लस जी ए माइनस सी, तो इस तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर, हर टाइम में डबल हो जाते हैं। इसका मतलब पहले टर्म जो भी रहा होगा तो आर का वैल्यू क्या है 2, डबल मतलब रेशियो उनका 2 है। उसके बाद में इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, ए इक्वल टू ये 30 बैक्टीरिया यहाँ थे, 30 कुछ भी रहे वो 30 मिलियन है, 30 ही है बैक्टीरिया कल्चर ओरिजिनली शुरू में इतने थे, ओरिजिनली इतने थे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आर, एंड एट द एंड मतलब थर्ड टर्म चाहिए, दो जब पूरे हो जाए तो थर्ड पर कितने हैं। फिर एंड ऑफ फोर्थ आर पूछा गया है, मींस T5 पूछा गया है और Tn+1 पूछा गया है। तो आप देखो T3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A मींस 30, T3 मींस आफ्टर सेकंड टर्म्स, आफ्टर सेकंड आर, आफ्टर सेकंड आर का मतलब होता है T3, तो T3 कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 30 है और 2 का स्क्वायर, तो 30 × 4 120 आ जाएगा। इसी तरीके से आफ्टर पूछा गया 4 आवर्स, तो 4th आवर्स के बाद में क्या आ जाएगा, मीन्स T5 पूछा गया है, तो T5 मीन्स 30 और 2 का पावर 4 आ जाएगा, तो ये और ज़्यादा इसका हो जाएगा, मीन्स 30 × 16 तो 480 आ जाएगा। जो भी है देख लेना, 16 × 3। इसी तरीके से NH पूछा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Tn+1 पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा 30 × 2 पावर n आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका एक क्वेश्चन 7वीं 8वीं के लेवल का क्वेश्चन है और फार्मूला वहाँ पे यूज करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स, मींस आपको कह रखा है कोई अमाउंट है 500, मींस प्रिंसिपल 500 है और 500 आपका कितने साल में, 10 साल में। व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब अगर रेट उसका 10% है तो 10 साल में टाइम आपका n = 10 दे रखा है, कितना इंटरेस्ट होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला अमाउंट का, पढ़ चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू ए, मान लो ए इक्वल टू क्या होता है, P 1+R या 100+R टू द पावर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। ये वास्तव में जीपी का ही फॉर्मूला होता है कि P आपका फर्स्ट टर्म्स होता है, इस रेट से बढ़ता जाता है। तो यहाँ क्या है, P आपको क्या दरकार है 500, 100 + 10 मीन्स 110 हो जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। और कितने साल में कहा गया है, n नहीं 10 में कहा गया तो 10 ही लिखा रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 500 और यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1.1 का पावर 10, बस यही लिख देना है क्योंकि 1.1 का पावर 10 आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, वैसे बहुत लेंदी है। 1.1 का पावर 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है। इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, करे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स मान लेना, लेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये आप अपने आप लिख लेना। तो कहा गया अल्फा प्लस बीटा, इनका कहा गया है एम अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर एम इनका निकाला जाए अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा, तो ये कह रहा है कि ये 8 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर ज्योमेट्रिक मीन किया जाए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा कहा गया, तो वो कह रखा है मीन्स रूट अल्फा बीटा अगर कहा जाए तो ये इक्वल टू आ रहा है 5 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 × 8 16 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये मिला। दूसरा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर मीन 25 आ जाएगा। दो वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अभी लगाया भी था फॉर्मूले में इजी वाले में, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था 29 में हमने लगाया है। तो इसका मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट होता है इनटू x प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये रूट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस 16x प्लस में 25 इक्वल टू 0। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 32 क्वेश्चन थे और यहाँ खत्म होते हैं। और अब जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है
उसमें सम ऑफ स्पेशल सीरीज है, वो इस बार फिलहाल 2020 में नहीं आ रहा, लेकिन आगे उसकी ज़रूरत है, इसलिए हम उसको ज़रूर करेंगे। और ओके, थैंक यू। अब प्रैक्टिस करते रहो।